इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब बहस चल रही थी जज साहब और वकील साहब लोगों के बीच में, उस समय जो वकील साहब लोग ये खड़े थे कोर्ट रूम में, जो प्रत्यक्षदर्शी थे वहां, इस समय ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इन लोगों ने वहां क्या देखा, हम इन सब वकील साहब लोगों से बात करते हैं। वकील साहब क्या देखे कोर्ट रूम में? कोर्ट में 3:50 पे आर्गूमेंट शुरू हुआ। हाँ। और 4:20 तक केवल मेंटेनेबिलिटी पे बहस होती रही। हाँ। स्टेट ने अपनी बात रखी और हमारे काउंसिल ने अपनी बात रखी, दोनों पक्ष से उस पर आर्गूमेंट हुआ। तब कोर्ट कन्विंस हुई कि हाँ इसको सुना जा सकता है। हाँ। इसके बाद कंटिन्यू लगभग 5 बजे तक बहस होती रही। अंत में कोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व किया, लेकिन तत्काल प्रभाव से उन्होंने स्टे पर रोक लगा दी, स्टे अरेस्ट कर दिया और इन्वेस्टिगेशन को गोइंग ऑन कहा है कि इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, तब तक के लिए स्टे अरेस्ट रहेगा। 12 मार्च की डेट लगा दिया। वकील साहब, जब जज साहब ने फैसला सुनाया, पहला वर्डिंग क्या थी जज साहब की और वकील साहब लोगों का रिएक्शन क्या था? जज साहब ने जब फैसला सुनाया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा एप्लीकेंट के को मैं अरेस्टिंग स्टे पे रोक लगाता हूँ और यह ऑर्डर रिजर्व करता हूँ। इस पर सारी कोर्ट ने, मुझे जहाँ तक याद है पहली बार किसी कोर्ट में खुल के माननीय अधिवक्ताओं ने जबरदस्त तालियां बजाकर स्वागत किया इस ऑर्डर का। और जैसे ही स्वागत हुआ, जज साहब ने रोकना चाहा, लेकिन अधिवक्ता रुके नहीं, तालियां बजाते रहे और जज साहब माननीय न्यायमूर्ति जी उस स्वागत का अभिनंदन करते हुए उठे और अपने चैम्बर के लिए चल दिए। जी तो देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया कि जो जज साहब थे, आते ही जब उन्होंने ये कहा कि जो गिरफ्तारी है उस पर रोक लगाई जाती है, तो किस प्रकार से जो अधिवक्ता लोग थे वहाँ किस प्रकार से तालियां बजा करके जो जज साहब की जो बातें थी उनका स्वागत किया। आप सभी का इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर हैं। ये जो कोर्ट परिसर में, कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम में वकील साहब लोग थे, वहाँ जो देखा इन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। ऑर्डर रिजर्व कर लिया है कोर्ट ने, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। देखा आप लोगों ने वकील साहब? देखिए, मुख्य जो आर्गूमेंट था वो ये था कि उन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था, जिस विद्यालय का लगाया था, नाबालिग बच्चों का, वो बच्चे पढ़ रहे थे हरदोई में। अच्छा। विद्यालय का नाम हरदोई में था। ठीक है, रेगुलर छात्र थे वहाँ के संस्थागत। उसी समय वो कैसे गुरुकुल में पढ़ सकते हैं, आप ये बताइए। बच्चे जब वहाँ पढ़ रहे हैं, जो बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने लगाया है, साफ साफ विद्यालय का नाम हरदोई का है। जी तो ये बड़ा सवाल कोर्ट ने जो क्वेश्चन मार्क लगाया है कि जो बच्चे आरोप लगा रहे हैं, जिनको सामने लाया गया था, जिनका मेडिकल हुआ था, वो कहीं हरदोई के, आप बता रहे हैं कि हरदोई की स्कूल में पढ़ते थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ की पुष्टि के लिए लगाया गया था। लेकिन जब वहाँ हरदोई का वो सर्टिफिकेट पाया गया तो इस पर सवाल उठाया जाता है कोर्ट रूम में वो सर्टिफिकेट लगा के खुद फंस गए। आखिर ये गुरुकुल में कैसे पढ़ रहे थे जब वहाँ का सर्टिफिकेट है? यही बात है, बताइए वकील साहब जी। एक्चुअल में जो सारी बातें हुई उसमें कोर्ट में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से आई कि आशुतोष जी महाराज ने जो विक्टिम की तरफ से ये फाइल करा था और स्वामी जी का ये शंकराचार्य जी का था, उसमें मेन ग्राउंड यही था कि अगर वो बच्चे हरदोई में रेगुलर स्टूडेंट हैं तो विद्यालय छोड़ के वो यहाँ के छात्र कैसे हो सकते हैं। और दूसरी चीज, सारे तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए एक तरीके से ये इंटरिम रिलीफ शंकराचार्य जी को ये दी गई है। और हम लोग जो है बीइंग ए काउंसिल, ये ऑर्डर जो है ये अपेक्षित भी था और ये महसूस हो रहा था। जो हम लोगों के बीच बातें हुई उसमें ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी को फाल्सली इम्प्लीकेट किया जा रहा है और सनातन के प्रति जो है। दूसरी इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज हम लोग अपने कोर्ट में ऑब्जर्व किया है वो ये देखा गया है कि जो विक्टिम थे उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट की बात की जा रही थी, वो मेडिकल रिपोर्ट विक्टिम के द्वारा नहीं ली गई थी। जो कंप्लेनेंट हैं, जो आचार्य जी, जिनका आशुतोष नाम बताया जा रहा है, उन्होंने ही कुछ लिख के जो है वो अपना वहाँ पे मेडिकल पे दिया हुआ है। आप क्या करें, बनावटी थी सर? बनावटी थी कि नहीं थी इस पे तो बात, यहाँ ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, ये यहाँ सिर्फ एंटिसिपेटरी पे बात हुई है, एंटिसिपेटरी बेल पे, जो कि भी ऑर्डर में स्टे कर दिया गया है, उनको अरेस्ट से स्टे मिल गया है अगले आदेश तक। लेकिन जो सामने तथ्य रखा गया था वो ये भी था कि
जो विक्टिम थे, हाँ। जो दो नाबालिग बच्चे थे, हाँ। मेडिकल जो उनका एग्जामिनेशन हुआ है, मेडिकल उसको डायरेक्टली नहीं हुआ है, बल्कि ये कागज में जो लिख के दिए थे कंप्लेनेंट साहब आशुतोष आचार्य जी, उन्हीं के हिसाब से जो है वो बना के वहाँ से रिपोर्ट आ गई है, जिसको कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। स्वीकार नहीं किया। तो ये देख सकते हैं बड़ी खबर है अब तक की। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।